हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट टेस्ट। जो सबसे पहला क्लास मैंने लिया था, जो ये सिलेबस के बाद वाला जो मैंने क्लास लिया था कोडिंग डिकोडिंग का, केवल उसमें मैंने अल्फाबेट बताए थे ए टू जेड मैंने बताया था कि कौन सा अक्षर किस क्रम पे आता है, किस नंबर पे आता है और उसका विपरीत क्या है, विपरीत का योग क्या है, उसको याद करने का तरीका, ईजोटी वाला जो फॉर्म होता है, ये सारी बातों का डिस्कस हम कर चुके हैं। अब इसका यूज देखिए कि कैसे कहां पर इसका यूज होता है, सारी बातों को हम लोग देखते चलेंगे। और ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही आसान होता है, लेकिन लोग इसमें फंसते भी हैं। लैंग्वेज ऐसे घुमा के पूछ देता है, कहीं कहीं के और से में पूछ देता है, तो लोग वहां पे कंफ्यूजन कर जाते हैं। अगर के का वो लोग प्रैक्टिस किए रहते हैं, लेकिन के की जगह पे से दे देता है। अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ समझेंगे। के की जगह पे से दे देता है तो वहां लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं और वो क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यही छोटी छोटी बातें आज हम लोगों को समझनी है। और सबसे बड़ी बात की जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो लैंग्वेज क्वेश्चन में पूछता है, वो भी बातों का डिस्कस हम लोग करते चलेंगे। तो सारी बातें जानते चलेंगे, बस आप लोग बने रहिएगा, देखते चलिएगा, सब कुछ समझते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, पूरी बातें समझ में आएंगी और निश्चित ही आएंगी। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप लोग देख रहे होंगे कि जो कला वर्ग का मनोविज्ञान है, मतलब भाग ब है, तो वो भी मनोविज्ञान वो शुरू हो गया है। तो आप लोग बस बने रहिए, देखते चलिए, सब कुछ समझते चलिएगा, पूरा कोर्स आप लोगों का करा दिया जाएगा। आइए चलिए देखते हैं शुरू से कि कैसे उसका क्या यूज है, क्या क्या होता है उसमें। अल्फाबेट टेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कि देखने में और पढ़ने में तो लगता है कि आसान है, बहुत ही आसान। हालांकि आसान बहुत है, लेकिन कब आसान है, जब आप लोगों के पास समय हो तब आसान है। मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आप उसे 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, उसके अंदर ही आप लोग क्वेश्चन पढ़ते ही उसका जवाब दे देंगे। अगर आप लोगों को ए टू जेड उसका नंबरिंग याद है तो ही आप दे पाएंगे। अगर पूछ लिया जाए कि क्यू कितने पे आता है, आर कितने पे आता है, भी कितने पे आता है, वो आपकी जबान पे होनी चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। मैंने पहले ही दिन कहा था, मैं बार बार शुरू से कहते आ रहा हूं कि उसको याद कर लीजिए, केवल उसको, और ट्रिक के माध्यम से मैंने बता दिया था कि हाँ कैसे याद करना है, ठीक है। उसका विपरीत का भी ट्रिक बता दिया था, तो बस वो याद रहेगा तो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, आंसर आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। तो अल्फाबेट टेस्ट में सबसे पहले बात होता है, मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग बेसिक से चलेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये कुल होते हैं 26 लेटर कुल होते हैं, ठीक है, जो आप लोगों के सामने ये दिख रहा होगा। अब मैं इसकी नंबरिंग करके बताता हूं कौन सा नंबर किस क्रम पे आता है। हालांकि ये सबको मालूम है, और बायां और दायां को जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत लोग पढ़ाए हैं। कैसे पढ़ाए हैं कि लोग उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। आज के बाद अगर वो कंफ्यूजन आप लोगों को दिखा तो जो कहिएगा वो, आज के बाद बायां और दाएं का कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा। बस आप लोग देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये कुल 26 लेटर हैं जो आप लोगों के सामने दिख रहा है। कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये, इसको याद कर लीजिए। नहीं भी याद है तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा निकालने का तरीका ये होता है। अब एक बात बाएं और दाएं का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए।
बाएं और दाएं का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें भरा होता है। बायां और दायां हमको ज्ञात करना है तो आपको बचपन से सिखाया जा रहा है कि बायां और दायां क्या होता है। आप कहीं भी चल रहे हैं, शुरू से आप लोगों को यह सिखाया जाता है कि हमेशा सड़क के बाईं तरफ चला जाता है। आगे बढ़ते समय आप कहीं भी जा रहे होते हैं, किसी भी सड़क से जा रहे होते हैं, किसी भी मार्ग से जा रहे होते हैं, तो आप किस रास्ते मतलब किस तरफ जा रहे होते हैं, तो बाएं तरफ चलते हैं। यानी ये हमारा बायां हाथ होता है, ये हमारा दाहिना हाथ होता है। ये तो इसका तो कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा बायां हाथ होता है वो हो गया बायां पक्ष, और जो हमारा दाहिना हाथ होता है वो हो गया दायां पक्ष। अब ये लेटर लिखा हुआ है ए से लेकर के जेड तक, 1 से लेकर के 26 तक। तो बायां और दाहिना पक्ष क्या हुआ, अब आप देख रहे होंगे इधर से। अब ये देखिए इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, A to Z। मेरे पीठ पे भी A to Z लिखा होगा, चैनल का नाम भी A to Z है, वो नहीं देखिए, यहां देखिए A to Z ये दिख रहा है। तो हमेशा हमने क्या बताया कि बायां क्या होता है, ये होता है। जैसे ही आप किसी नंबर को देखते हैं तो जो आपका बायां होता है वही हो गया बायां पक्ष, और जो दाहिना दिखता है तो वो हो गया दाहिना पक्ष, ठीक है। ये किसी मार्ग पे आप चल रहे हैं, तो किसी मार्ग पे सीधे बढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा पक्ष हो गया, ये हो गया बायां पक्ष, और ये हो गया दाहिना पक्ष। कोई ये मान लीजिए कि मार्ग है इतना चौड़ा, ये मार्ग है इतना चौड़ा, तो आप जाते हैं तो निश्चित ही सड़क के बाईं तरफ जाते हैं, और गाड़ियां आपके बगल से यहां से गुजरती हैं, तो बाईं तरफ चलते हैं, तो ये होता है बायां पक्ष और ये होता है दाहिना पक्ष। तो ये समझ लीजिए कि ये एक मार्ग है और बायां हमेशा क्या होता है, बाईं तरफ होता है। तो ये हो गया बायां पक्ष, ठीक है। अगर उससे भी नहीं क्लियर होगा तो आप अपनी हथेली का यूज कीजिए, जैसा कि सारे लोग बताते हैं वो भी तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। बहुत सारे कामों में बायां हाथ का यूज होता है, तो यहां भी बाएं हाथ के ही सहारे हम लोग दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये होता है एरो का निशान, कहीं भी आप लोगों को ऐसा दिखे तो बायां हाथ उठाइए और बाएं हाथ को इस एरो पे लगाइए। जो काला वाला भाग होता है वो होता है बायां, और जो गोरा वाला भाग होता है वो होता है दायां। लड़कियां इस पे ध्यान नहीं देंगी, क्योंकि एक लड़की ऑफलाइन में जब मैं पढ़ा रहा था तो वो खड़ा होकर कही सर तो मेरा तो काला है ही नहीं, मेरा तो दोनों तरफ गोरा है। तो उनके लिए ये है कि जो नेल वाला पार्ट है वो होता है बायां पक्ष, और जो इधर पाम वाला है वो होता है दाहिना पक्ष, ठीक है। नेल वाला बायां, पाम वाला दाहिना। यहां देखिए नेल वाला बायां, पाम वाला दाहिना। यहां से दो तरीका मैंने बताया दायां और बाएं का कॉन्सेप्ट जानने के लिए, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कैसे आता है सारी बातों का डिस्कस हम लोग करेंगे, केवल इतना देखिए। अब ये तो हो गया किसी क्वेश्चन में, मान लीजिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। किसी क्वेश्चन में मान लीजिए दे दे, सिंगल वाला देखते हैं कि किसी क्वेश्चन में दे दे कि अंग्रेजी वर्णमाला के 7वें अक्षर पे कौन सा वर्ड होगा, कौन सा अक्षर होगा, 7वें क्रम पे कौन सा अक्षर होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के 7वें क्रम पे कौन सा अक्षर होगा, 7वें क्रम पे हमको ज्ञात करना है। तो 7वें क्रम पे ज्ञात करना है, तो अब देखिए कि 7वां क्रम यहां से क्या हो गया, 7 पे क्या आता है, 7 पे नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अगर ऐसे ही क्वेश्चन देख लिया दे दिया तो आप ABCD यहां पे लिखने नहीं जाएंगे, याद रहेगा कि 7 पे क्या आता है, G आता है, तो यहां पे सीधा आंसर क्या आ जाएगा, G हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए 7 पे क्या है, G है। तो ये हो गया। अगर हम लोगों को सिंगल में दिया तो जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिंगल वाला हमेशा कौन सा पूछा जाता है इस लेवल पे, डबल वाला पूछा जाता है। और डबल वाले का भी एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है, एक ट्रिक है, तो वो भी हम लोग जानेंगे। पहले देख लीजिए बाएं का, बाएं से क्या होता है। पहले बाएं से अगर हम सिंगल की बात करें, चाहे 7वां दे, चाहे 10वां दे, चाहे 17वां दे, चाहे 20वां दे, कुछ भी दे, जो अक्षर जिस नंबर पे आता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। दाएं से पूछे, बाएं से पूछे, कुछ भी पूछे, आप लोग केवल बाएं से याद करिए, बाएं से याद करिए, उसके बाद से क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा, ठीक है। बाएं से याद करिए, क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा, ठीक। तो कुछ भी पूछे, चाहे 21 नंबर का पूछ ले, 21 नंबर का
कि ये किस नंबर पे कौन सा आएगा, तो 21 नंबर पे देखिए यहां पे क्या आ गया, U आ गया। ठीक है, कुछ भी पूछे तो जो पूछे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया बाएं से। अब अगर दाहिने से वही चीज पूछ लिया तो, दाहिने से वही चीज पूछ लिया तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया था कि ये ABCD है, दाहिने से देख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं डबल वाला। ठीक है, दाहिने से पूछ लिया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। अब देखिए ध्यान से, यहां से देखिएगा, अगर दाएं से कोई डायरेक्ट पूछ लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 8वें क्रम पे कौन सा अक्षर होगा, ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के 8वें क्रम पे कौन सा अक्षर होगा, तो अब हम ये तो नहीं करेंगे एग्जाम में कि ए से लेकर के जेड तक लिखें, और या तो आपको अगर ऐसे याद है जेड वाई एक्स ये सब पीछे से किस क्रम पे होता है, जेड 1 पे होता है, वाई कितना ऊपर होता है, 2 पे होता है। अगर ऐसे याद है तो वाई बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कुछ भी मत करिए। दाएं से 8वां पूछ रहा है, दाएं से 8वां पूछ रहा है तो हम लिखने तो जाएंगे नहीं, वहां पे करेंगे क्या, किसी भी अक्षर को उठा के देखिए कि उनका योग कितना आ रहा है। चाहे हम जेड को उठा लें, 1 और 26 को उठा लें तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। किसी को भी उठा लें, जे को उठा लें तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या को उठाते हैं तो उनका योग कितना आता है, 27 आता है। आगे और पीछे का, दाएं और बाएं का योग कितना आता है, 27 आता है। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैंने कहा है, किसी अंग्रेजी वर्णमाला के 8वें क्रम पे कौन सा अक्षर होगा। अब क्या पूछ रहा है, 8वां पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है, हमको नहीं मालूम है, क्या करेंगे, तो 27 में से यदि हम 8 घटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और हमको दाएं से नहीं याद है, बाएं से तो याद है ना, तो बाएं से 19वां हम लोग निकाल लेंगे कि बाएं से 19वां क्या होता है, तो होता है एस होता है। बाएं से 19वां देखिए कहां है, एस है। ठीक है, बाएं से 19वां एस है। ठीक, बाएं से 19वां क्या आ गया, एस आ गया, तो एस हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो यदि बाएं से पूछे या फिर दाएं से पूछे, बाएं या दाएं से पूछे, कुछ भी पूछे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जो निकल के आएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाएं या फिर दाएं से पूछे तो। ठीक, अब देखिएगा ये तो हुआ सिंगल का निकालने का तरीका, चाहे वो बाएं से पूछे चाहे वो दाएं से पूछे। सिंगल वाला तो हम लोगों ने समझ लिया। अब डबल की बात करते हैं कि डबल वाला कैसे हम लोग निकालेंगे। डबल कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, आइए समझते हैं। डबल कहने से क्या मेरा तात्पर्य हुआ। अब एक बात क्वेश्चन ऐसे पूछता है, किसी अंग्रेजी वर्णमाला को यदि सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथे के दाहिने 7वां अक्षर क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथे के 7वां के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए बाएं और दाएं, एक बार बायां आया एक बार दायां आ गया। ठीक है, तो ये हो गया डबल वाला। अभी हम लोगों ने केवल सिंगल देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथा में क्या अक्षर आएगा, या फिर दाएं से चौथा में क्या अक्षर आएगा। ये सिंगल वाला था। अब डबल वाला, यदि बाएं और दाएं आए उसके लिए हम क्या करेंगे, या फिर बाएं और बाएं आए उसके लिए हम क्या करेंगे, या फिर दाएं और बाएं आए उसके लिए हम क्या करेंगे, या फिर
दाएं और दाएं आए, इसके लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये तरीका, ये फार्मूला आप लोगों को निश्चित ही काम आएगा, हर जगह आएगा। अब देखिए, यदि बाएं और दाएं का कॉन्सेप्ट दिया है तो हमेशा ही दोनों को ऐड कर देना। मैं ये 5 सेकंड वाला बता रहा हूं कि कैसे 5 सेकंड के अंदर निकालेंगे। यदि दोनों सेम है, दोनों सेम है तो माइनस कर देना है, दोनों सेम है तो माइनस कर देना है, और दोनों डिफरेंट है तो प्लस कर देना है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को याद होना चाहिए, चाहे ट्रिक कहिए चाहे कॉन्सेप्ट कहिए। अगर ये याद है तो निश्चित ही वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अगर सेम है तो घटा देंगे, अगर डिफरेंट है तो प्लस कर देंगे। डिफरेंट होता है तो जुड़ता है और सेम होता है तो अलग हो जाता है। मतलब क्या समझे? लड़का लड़की डिफरेंट है, जुड़ जाते हैं, और लड़की लड़की सेम है तो झगड़ा वगड़ा हो जाता है, लड़कियों में पट्टा तो है नहीं तो वो अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है, यहां से कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि सेम है तो अलग और डिफरेंट है तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट है तो जुड़ जाएंगे। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन देखिए कि क्या पूछता है। क्वेश्चन मान लीजिए कि हमने एक क्वेश्चन लिखा, अब इसी पे आधारित सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी पे आधारित सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन दे दिया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिएगा, यहां पे कभी कभी के की जगह से दे देता है। यही कॉन्सेप्ट पूरे YouTube पे देखिएगा बहुत कम लोग बताए हैं। आप दूसरे जगह यदि पढ़े होंगे तो देखे होंगे केवल के बता के निकल गए हैं, से बताए ही नहीं है। तो आज पूरा डिटेल कराया जाएगा। यदि के की जगह पे से आ गया तो हम क्या करेंगे वो भी बताया जाएगा, बस इंतजार करिए। अभी तो 2 टाइप और बताया जाएगा जो कि आपने क्वेश्चन किया हुआ है। जो लोग रीजनिंग भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो वो क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन आप हनुमान जी हैं, आपको याद दिलाना पड़ेगा। तो याद दिलाने का काम, जामवंत का काम कौन करेगा? हम करेंगे। ठीक है, बस बने रहिएगा। तो वो भी याद दिलाएंगे हम, बस आप थोड़ी देर और रुके रहिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से चौथा, बाएं से देखिए ये हमने क्या बताया, बायां है, और ये हमने क्या बताया, दाहिना है। तो बाएं से चौथे हमारा क्या आ गया? डी आ गया। क्या आ गया? डी आ गया। बाएं से चौथा हमारे को क्या मिल गया? डी अक्षर। के दाएं 7वां अक्षर। अब ध्यान से देखिए, के दाएं 7वां अक्षर हमने क्या बताया? यदि डिफरेंट है, पहले क्या दिया है? बाएं दिया है, लेफ्ट, और फिर क्या दिया है? दाहिने दिया है, राइट। तो हम क्या हो जाएगा? यहां 4 है और यहां 7 है, तो ये क्या हो जाएगा? 11। क्या हो जाएगा? 11। तो हमारा जो पूछा है, कहां से पूछा है? बाएं से पूछा है। बाएं से क्या अक्षर होगा? 7वां अक्षर क्या होगा इसके बाएं से? ठीक है, बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा? अब 4 7 कितना आ गया? 11। तो बाएं से 11वें पे देखिए कौन सा आ गया? के आ गया। ये होता है शॉर्ट तरीका 5 सेकंड वाला। अभी मैं फिर से इसको बता दे रहा हूं, पहले लॉन्ग वाला देखते हैं। चौथा क्या निकाला था हमने? डी निकाला था। के दाएं 7वां, अब यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे क्या आ गया? के। 11। 7 पे क्या आ गया? के। तो के हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में तो हम इतना डिटेल करेंगे नहीं, लिखने तो जाएंगे नहीं, तो करेंगे क्या? ये तरीका अपनाएंगे। क्या तरीका अपनाएंगे
कि ये जो दिया हुआ है पहले लेफ्ट दिया हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है। यहां देखिए लेफ्ट और फिर राइट, तो लेफ्ट और राइट यदि अलग अलग हैं जुड़ जाएंगे, अलग अलग हैं तो जुड़ गए हैं। 11 11 पे क्या आ गया, के आ गया, तो के हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही देखिए, यदि अलग अलग है तो जोड़ दीजिए, यदि सेम सेम है तो घटा दीजिए। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही लैंग्वेज ये रहेगा, यदि यहीं पे अब देखिए के वाला तो देख लिया, से वाला देखिए कि क्या करना है। से वाला यदि यहीं पे के की जगह से होता तो हम क्या करते, सेम सवाल, के की जगह पे से होता तो हम क्या करते। अब फिर वही से सवाल को शुरू से देखिए, यदि अंग्रेजी का वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथा हमारा आ गया डी। अब यहां से देखिए से दाएं सातवां अक्षर, तो जब से दाएं कर रहे हैं तो यहां से हम पहले गिन रहे थे, एक यहां से गिन रहे थे, लेकिन जब से दाएं दिया रहेगा तो कहां से गिनेंगे, इस डी को इंक्लूड करेंगे, डी को भी जोड़ेंगे। मतलब कि अब एक यहां से नहीं गिनना शुरू करेंगे, एक कहां से गिनना शुरू करेंगे, एक यहां से डी को इंक्लूड करके गिनेंगे। तो अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 पे क्या आ गया, जे आ गया, जे हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। उसमें हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट राइट 4 और कितना है 7, ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था 11। लेकिन अब यदि से दिया है तो जितना भी आंसर निकल कर के आता है पहले उसमें -1 कर देते हैं। ठीक है, उसमें माइनस क्या करते हैं, 1 कर देते हैं, और जो निकल के आता है वो हमारा क्या होता है, राइट आंसर होता है। यदि से आ गया क्वेश्चन में तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, के वाला और से वाला। ठीक है, ये डबल वाला हो गया। अभी तो हमने सिर्फ बाएं से देखा है, यदि क्वेश्चन दाएं से हो तो क्या करेंगे, सारा कुछ आज समझ लीजिए। अभी तो 2 टाइप और है जो मैंने बताया कि हनुमान जी हैं, आप याद दिलाना पड़ेगा, उसमें केवल एक एक क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। आप लोग किए हुए हैं, बस आपको याद नहीं आ रहा है कि वो इसी का भाग है, इसी चैप्टर में वो आता है। ठीक है, तो बस देखते चलिए। अब देखिएगा हमें क्या करना है, यदि सेम यही क्वेश्चन देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए, बाएं से, यहां बाएं न करके हम लिख लेते हैं दाएं, दाएं से चौथे अक्षर, और ये से को हटा देते हैं। से ज्यादा बार नहीं पूछता है, हमेशा के ही पूछता है, लेकिन यदि से इस बार आ गया तो इसीलिए मालूम होना जरूरी है। दाएं से चौथे अक्षर की, अब यहां पे बदल देते हैं, यहां पे क्या कर देते हैं, बाएं कर देते हैं, कि बाएं सेम डिजिट सेम सब कुछ। ठीक है, अब आइए देखिए कि इसमें क्या कह रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला की, ये तो मैंने सेम रखा है, सब कुछ सेम रखा। अब दाएं से चौथे अक्षर के बाएं सातवां अक्षर, अब यहां पे फिर से पहले हम लोग लॉन्ग तरीके से समझते हैं। दाएं से चौथा अक्षर, अब यहां पे हमने क्या बताया कि ये दायां है, ये बायां है, ये दायां, ये बायां, तो दाएं से चौथा अक्षर देखिए 4 कहां पे आया, डब्लू, डब्लू पे हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब दाएं अक्षर के बाएं सातवां अक्षर, फिर यहां से बाएं देखिए सातवां अक्षर, बाएं कौन सा है, इधर वाला बाएं है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए, गोरा वाला भाग मतलब पाम वाला भाग दाहिना, और नेल वाला भाग बायां। ठीक है, तो यहां देखिए इधर फिर बाएं करेंगे तो सातवां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या आया, पी आया, 7 पे कितना आया, पी आया। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म। हमको तो पूरा लिख के निकालना नहीं है, निकालेंगे कैसे, अब फिर से वही फॉर्मूला लेफ्ट और राइट का, लेकिन यहां पे कौन सा है, राइट और लेफ्ट है, पहले दायां है फिर बायां है, तो हम लोग राइट और लेफ्ट लिख लेते हैं। राइट में कितना है, 4 है, लेफ्ट में कितना है, 7 है, 4 7 कितना हो गया, 11 हो गया।
4 7 कितना हो गया, 11 हो गया। लेकिन ये तो 11 दाहिने से पूछ रहा है, दाहिने से यदि हमको नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, हमने पीछे क्या बताया कि 27 में से जितना भी आए 27 में से 11 को घटा देंगे। 27 में से 11 को घटाते हैं तो कितना आता है, 16। अब बाएं से ये निकल गया, बाएं से 16वां देखिए कि कौन सा आ रहा है, तो बाएं से 16वां हमारा क्या आ गया, पी आ गया। तो पी हमारा क्या निकल के आ गया, राइट आंसर निकल के आ गया। यदि हमको दाहिने से नहीं याद है तो बाएं से तो हमको याद है ना, बाएं से निकालने का तरीका यह है कि 27 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, यह होता है दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट। यदि क्वेश्चन में दाएं से भी दे दिया तो दाएं से बाएं बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से घटा लेंगे। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। कैसे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, पढ़ने का तरीका हम लोगों का क्या है, नजरिया क्या है। निश्चित ही आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से 5 सेकंड के अंदर, मान लीजिए कि यही क्वेश्चन करना है बिना पेन उठाए। अब इसी क्वेश्चन को बिना पेन उठाए देखिए कैसे करेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को किसी सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से चौथा, हमने क्या लिखा, दाएं से चौथा और बाएं से सातवां, बाएं से सातवां, 7 4 11। अब दाएं से पूछा है तो 11, 27 में से घटाएंगे 16, 16 पे क्या आता है, पी आता है। तो पी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये होता है निकालने का तरीका। कितना कम समय लगा, पेन और वो कॉपी उठाने की जरूरत है। 4 7 11, 27 में से 11 गया 16, 16 पे क्या आ गया, पी आ गया। ठीक है, चाहे कुछ भी, कोई भी डिजिट हो, चाहे कुछ भी दिया हो, ये नीचे वाली लाइन अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक, ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट के साथ तरीका। अब जो 2 क्वेश्चन में बता रहा हूं, 2 टाइप में बता रहा हूं, उसको करने का क्या तरीका होता है वो भी हम लोग जान लेते हैं। निश्चित ही इसमें अब कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं फंसेगा, सब कुछ आप कर लेंगे। कोई क्वेश्चन यदि फंसता भी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो अगर फोटो क्लिक करके भेजना है तो आप लोग, ऑफिस का नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पे फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारा कुछ आप लोगों को सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन पढ़ाई मन से करिए। ठीक है, आइए अब हम लोग 2 टाइप और समझते हैं। 2 टाइप और कौन सा है, ठीक, 2 टाइप और समझने के लिए, 2 टाइप और समझने के लिए ये बहुत आसान तरीका है। एक तरीका टाइप 2 देखिए, टाइप सेकंड ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये वो क्वेश्चन होता है जैसे कि कोई शब्द दे देता है, जैसे कि कोई शब्द दे देता है, उसको कहता है, मान लीजिए उसको कहता है कि इस शब्द से 4 ऑप्शन देगा, इस शब्द से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है या कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो एक टाइप ये हो गया और दूसरा टाइप हो गया, अभी मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं कि क्या मैं कह रहा हूं। तीसरा टाइप ये हो गया को 5 या 4 कितना हो भी शब्द दे देता है, 4-5 कितना हो भी शब्द दे देता है। अब कहता है कि शब्दकोश के अनुसार इसको सीधे क्रम में लगाइए, शब्दकोश के अनुसार सीधे क्रम में लगाइए, मतलब अल्फाबेट के अनुसार इसको सही क्रम में लगाना है। जैसे कि मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने 2 शब्द लिखा, पेन और पेंसिल। शब्दकोश के अनुसार पहला शब्द कौन सा होगा, दूसरा शब्द कौन सा होगा। मैंने 2 शब्द ही लिखा है, पेन और पेंसिल।
अब यहां पे देखिए PEN, यहां पे ये पहले नंबर पे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये यहीं पे आके खत्म हो जा रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देंगे, ये पहले नंबर पे हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है, वही मान लीजिए कि यदि शब्द दे दिया, कार और कैरट, कार और कैरट, देखिए CAR, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो खत्म हो जा रहा है, सेकंड प्रायोरिटी जो अभी उसके आगे शब्द है। ठीक है, तो ये होता है। इतना ही नहीं, मतलब इससे जुड़े और भी शब्द होंगे, बस ये छांटना रहेगा कि पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है और कौन सा सेकंड नंबर पे आ रहा है। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से अब हम लोग एक एक चीज समझते हैं। ठीक है, पहले हम लोग टाइप सेकंड समझते हैं। टाइप सेकंड देखिएगा, टाइप सेकंड में कोई शब्द मान लीजिए कि दे देता है, कोई शब्द दे दिया, डिटरमिनेशन। अब ये कोई शब्द दे दिया क्वेश्चन, इस शब्द से अब दे दिया निम्नलिखित में से उन विकल्पों को चुनिए जो इनसे नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, या फिर जो इनसे बनाए जा सकते हैं, जो अक्षर इनसे बनाए जा सकते हैं। और ऑप्शन दे दिया, इसका 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया कि जो बनाए जा सकते हैं। अब चारों ऑप्शन देख लीजिए, इसका कौन कौन सा है। चारों ऑप्शन की बात करते हैं तो ये हो जाता है DCLARATION। ठीक है, नेशन, NATONAL। तीसरा शब्द देखिए, टर्मिनेटेड, TERMINETED, DEVIATION। अब ये पूछ लिया कि इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में बहुत लोग किए होंगे, जान रहे होंगे, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना लगता। आपका माइंड कितना जल्दी काम करता है, कितना तेज सोच सकता है, कितना तेज समझ सकता है, कितना तेज छांट सकता है, यही ध्यान देना रहता है। कैसे हम लोगों को करना है, सबसे पहले हम उस शब्द को देखेंगे जो हमें ऊपर दिया गया है। कौन सा शब्द मूल शब्द दिया गया है? यहां पे दिया गया है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन एक ऐसा शब्द है जिसका ऑप्शन ये 4 दिया गया है। अब इन ऑप्शन को देखना है कि इसका जितना भी स्पेलिंग दिया गया है क्या ये इसमें फिट बैठ जाता है, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है ना। कम है चलेगा, एक्स्ट्रा है तो नहीं चलेगा। एक्स्ट्रा है तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें, देखिए डीई तो हमें दिख रहा है, शुरुआत में है, लेकिन आ गया सी हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए NA तो हमने पहले ही जोड़ रखा है, यानी ए क्या आ गया, डबल बार आ गया, तो बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी को देखते हैं। टीई हो गया, RMI NA TED, टी है और ई है, डी है, TED, ये पूरा मिल रहा है तो ये सही हो जाएगा।
अब इसमें देख लेते हैं DE VI, तो भी तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो हमको मिल जाए वही हमारा क्या है, आंसर है। कोई शब्द ऐसे दिया रहेगा, एक क्वेश्चन इस पे और पूछता है, ये तो हो गया कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, इसमें पूछ लेता है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 3 तो मिलता रहेगा, एक नहीं मिलेगा, तो वही नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर वो हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है इसका सेकंड वाला टाइप। अब हम लोग थर्ड वाला टाइप पढ़ते हैं। ठीक, थर्ड वाले टाइप में हमने क्या बताया कि कोई 5 ऑप्शन दे देगा, या फिर 4 दे देगा, या फिर 6 देगा। जनरली करके 5 ही देता है, और उसी 5 में से हमको ये छांटना रहता है कि कौन सा पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा, कौन सा तीसरे नंबर पे आएगा, और कौन सा चौथे नंबर पे आएगा। ठीक, अब हम लोग उसको देखते हैं। वो भी टाइप हम लोग कर लेंगे, तो हमारा अल्फाबेट टेस्ट खत्म हो जाएगा। कल हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, वो भी टाइप है, जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें दे दिया पहले नंबर पे दे दिया PESTILENTI, दूसरा दे दिया PESTICIDE, तीसरा दे दिया PESTILENCE, चौथा दे दिया PESTILENTE, और पांचवा दे दिया PESTIFEROUS। अब इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 25 1, बी क्या दे दिया 34 1, सी देखिए। आप लोग कमेंट करके बताइए यदि आंसर आप लोगों का आ गया हो तो। और डी दे दिया 1 3 2 4 5। ये हो गया हमारा कुल क्वेश्चन। मतलब कि इस शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन है। पहले दिया रहेगा शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब ये पूरा दे दिया शब्द और ये दे दिया ऑप्शन। अब हमको छांटना है कि कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, कौन सा शब्द पहले आएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, बस अपना दिमाग लगाना है। इसमें न कोई रॉकेट साइंस है, न कोई ट्रिक है, न कोई तरीका है। हाँ, बस क्या है, सोचने समझने देखने और छांटने का ही सब कुछ इसमें निहित है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिए इन सारे शब्दों को PESTI, 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 ये सारे शब्दों में कॉमन है। तो इतना तो क्या होगा, एक तरह से कह दीजिए, एक तरह से इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। PESTI, PESTI काट देते हैं। अब उसके बाद से देखिए डिफरेंट आना शुरू हो गया। यहां पे L है, यहां पे C है, यहां पे L है, यहां पे L है, यहां पे F है। तो देखिए L कितने पे आता है, 12 नंबर पे आता है। C कितने पे आता है, 3 नंबर पे आता है। L 12, F 6। तो 3 नंबर पे जो आ गया तो वो पहले पे हो गया। 3 नंबर यानी 3 पहले आता है तो वो शब्द क्या हो गया, पहले नंबर पे हो गया। तो C 3। दूसरा नंबर हमारा जिस भी ऑप्शन में दूसरा है यानी ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये दूसरे नंबर वाला ये सही हो गया। इसका काम खत्म हो गया कि ये पहले नंबर पे आएगा। अब देखिए L L L F, F 6वें पे आ रहा है तो ये 5वां नंबर शब्द कितने नंबर पे आ जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा।
तो पांचवें पे देखिए 2 के बाद 5 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी भी कटा हो गया और 2 5 2 5। ए और बी हमारा क्या है, अभी भी बरकरार है। अब देखिए यहां पे एल, यहां पे एल, यहां पे एल, एल ई एल ई एल ई एन, 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 यहां पे 3 और काट दीजिए एल ई एन। अब देखिए टी आई सी ई टी ई। अब यहां पे मैंने क्या बताया था, यहां पे देखिए टी टी सी, तो टी टी सी में सी क्या आता है, पहले आता है, तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हो जाएगा। अब देखिए क्लियर हो जाएगा, तीसरा वाला तीसरे नंबर पे, यानी यहां पे क्या आ गया, गलत आ गया, तो ये हमारा सही है, ये हमारा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। तो बस हमारा इसमें दिमाग लगाना है कि कितना तेज हम इसको छांट पा रहे हैं, कितना तेज इसको कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे इसको करना है, क्या तरीका है, क्या अप्रोच है। पूरा हम लोग अल्फाबेट टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक है, जो तरीका है, सारा कुछ हम लोग समझे हैं, देखे हैं, सुने हैं। इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस सेट में। आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथियों।